प्रधानमंत्री आवास योजना अकेले सरगुजा में, आप सोचिए, अकेले सरगुजा में 22,000 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबी दे दी गई है। बिस्तर के नीचे चली जाती थी, बोरे में बंद हो जाती थी। ये मोदी है, ये डॉक्टर रमन सिंह है कि वो पैसे गरीब का घर बनाने के लिए काम आ रही है। और बिचौलिए नहीं, सीधे गरीब के बैंक अकाउंट में पैसा जाता है और देखा जाता है कि मकान यहां बना, चलो इतने पैसे उठाओ, मकान यहां पहुंचा, उठाओ ले जाओ। बैंक में सीधा जमा हो जाता था। और मकान भी महिलाओं के नाम पर बनाने का कंपलसरी कर दिया। वरना पहले क्या था, घर बनेगा तो पति के नाम पर, स्कूटर खरीदेंगे पति के नाम पर, दुकान खरीदेंगे पति के नाम पर, खेत खरीदेंगे पति के नाम पर, स्कूटर लाएंगे पति के नाम पर, और पति न रहा तो सब बेटे के नाम पर। बेचारी उस मां के नाम पास कुछ नहीं होता था, बहुत बुरी जिंदगी जीनी पड़ती थी। हमने तय किया सरकार जो मकान देगी वो उस महिला के नाम पर देगी, ताकि जीवन के अंत तक वो सम्मान से जिंदगी जी सके, गर्व से जिंदगी जी सके। ये काम हमने किया है भाई। सरकार के द्वारा आज घोषणा कर दिया गया 2 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को लाभ 2024 से 25 के अंतर्गत सभी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को मिल सकेगा। तो दोस्तों, आपने अगर अभी तक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत लाभ नहीं प्राप्त किया तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सरकार के द्वारा बड़ी घोषणा कर दिया गया कि 2 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 2024 से लेकर 25 के अंतर्गत लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों, किन किन लाभार्थियों को 2024 में और 25 में लाभ मिलेगा और किस आधार पर लाभ दिया जाएगा, और सरकार के द्वारा आज की डेट में क्या बड़ी घोषणा किया गया है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत। तो दोस्तों, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होना चाहिए, आपको लाभ इस योजना के अंतर्गत मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, और कैसे आपको इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना पड़ेगा, और क्या आपको इस योजना के अंतर्गत ब्लॉक स्तर या डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जाना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी लाइव प्रूफ सटीक जानकारी मिलने वाली। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का इंतजार कर रहे थे काफी लंबे टाइम से, तो उन सभी लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ आ चुके थे, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का जो काम है वो काफी लंबे टाइम से बंद था, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट पे नया काम शुरू कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 2024 से लेकर 25 तक मोदी जी का सपना है कि हर एक गरीब परिवार के पास खुद का अपना पक्का मकान होना चाहिए। तो दोस्तों, इन लाभार्थियों ने अभी तक अपना प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आवेदन नहीं किया है, तो वो अपना आवेदन करने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें, क्या मेरे पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, क्या मुझे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो दोस्तों, अगर आपके मन में यह डाउट है तो आज का ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखिए, आपका पूरा डाउट दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, फटाफट जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बढ़ाने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे दिख रहे रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत जो नया फॉर्म है वो कैसे आप भर पाएंगे। तो दोस्तों, आपके पास अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत कुछ क्राइटेरिया रखी गई, वो अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हैं तभी आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, जो इस योजना के अंतर्गत पात्रता है, तो पात्रता कुछ इस प्रकार है। जो लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाह रहा है वो भारत का निवासी होना चाहिए, और उसकी जो वार्षिक आय है वो 2 लाख से कम होना चाहिए। वार्षिक आय जो है वो 2 लाख से कम होना चाहिए, और वो कर्मचारी, कोई गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं होना चाहिए लाभार्थी जो इस योजना के अंतर्गत लाभ
प्राप्त कर रहा है। अगर आप कोई गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो आपने इस योजना के अंतर्गत अपना फॉर्म भरा है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आपके पास कोई 4 व्हीलर वाहन नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर आप 4 व्हीलर वाहन स्वामिनी हैं तो आपको इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिलेगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा स्टेट लेवल से। तो दोस्तों ये सारी क्राइटेरिया हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ पाने के लिए। अब अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स कुछ इस प्रकार है, जैसे कि सबसे फर्स्ट नंबर पे आपके पास आपका आधार कार्ड होना आपके पास बहुत ही अनिवार्य है। आधार कार्ड के साथ साथ आपका बैंक पासबुक भी होना आपके साथ बहुत ही अनिवार्य है। बैंक पासबुक के साथ साथ आपके पास जॉब कार्ड होना चाहिए और आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और आपका निवास प्रमाण पत्र भी यहाँ पे लिया जा रहा है। उसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दें, जिस जमीन पे आप अपना प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का घर बनवा रहे उसका आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भी होना चाहिए, ताकि उस जमीन पे आप प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत घर बनवा सकें। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स पहले तो नहीं लिया जाता था। तो जी हाँ दोस्तों, पहले नहीं लिया जाता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम ये ज़मीन का जो डॉक्यूमेंट्स है ये नया प्रोसेस ऐड कर दिया गया, क्योंकि आवास के लिए जब आप आवेदन करेंगे तो आपका जो हाउस वेरिफिकेशन होता है तो उसी लोकेशन पे गवर्नमेंट कर्मचारी आते हैं, आपके ब्लॉक लेवल से या डिस्ट्रिक्ट लेवल से आपका लोकेशन जांचते हैं और आपका घर का जो नक्शा है वो देखा जाता है सरकार के द्वारा कि आप इस ज़मीन पे जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का निर्माण करवाएंगे तो आपकी ये ज़मीन सही है या नहीं सही है। तो दोस्तों इसलिए ज़मीन का कागज़ इस 2024 में मांगा जा रहा है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत। तो दोस्तों अगर आप डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। और जो बैंक अकाउंट आप ऐड करेंगे वो बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ताकि आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत तुरंत लाभ प्राप्त कर सके। अब दोस्तों आपके मन में ये डाउट भी चल रहा होगा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत हमें आवेदन कैसे करना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत जो आवेदन प्रोसेस है, पहले आवेदन प्रोसेस ऑफलाइन था। तो दोस्तों ऑफलाइन प्रोसेस प्रेजेंट टाइम नहीं है, कि आज की डेट में सारा डिजिटल सिस्टम हो चुका है। तो ये जो ऑनलाइन प्रोसेस कर दिया गया है। तो ऑनलाइन प्रोसेस अब आप सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन प्रोसेस हमें करना कैसे है, मेरे पास कोई आईडी होना चाहिए या ऐसे कर पाएंगे। तो दोस्तों जी हाँ, आपके पास अगर आप प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आप अपने पास से स्वयं आवेदन नहीं कर सकते। आप अपने किसी जनसेवा केंद्र पे या सीएससी सेंटर पे जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी पात्रता जांचिए और वहां से आप पूरा अपना स्टेप बाय स्टेप आवेदन कंप्लीट कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको बता दें, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत है, आप ये भी सोच रहे होंगे कि मुझे लाभ कितने दिन में मिलेगा। तो दोस्तों ये भी डाउट आज आपका इस वीडियो में सारा दूर हो जाएगा। तो दोस्तों आवेदन करने के आपका 30 दिन के अंदर आपका लिस्ट में नाम सम्मिलित कर दिया जाएगा। लिस्ट में नाम आपका 30 दिन के अंदर सम्मिलित कर लिया जाएगा। पहले क्या होता था कि 1 साल 2 साल 3 साल लग जाते थे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत पूरा निर्माण करवाने में, क्योंकि तब एक किस्त आ जाती थी, एक किस्त 6 महीने बाद आती थी, एक किस्त 9 महीने बाद आती थी। तो दोस्तों वो सारा नियम यहाँ पे चेंज हो गया है, काफ़ी टाइम में भी बदलाव कर दिया गया। अब आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का जो लाभ है वो 90 दिन के अंदर पूरा लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा और 90 दिन के अंदर आपका आवास का निर्माण कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों आपका जो लिस्ट में नाम है 30 दिन के अंदर सम्मिलित कर लिया जाएगा। 45 दिन के अंदर आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। तो दोस्तों अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी पहले से आवेदन कर चुके हैं उनका भी डाउट मन में चल रहा होगा कि मुझे अभी तक लाभ नहीं मिला और नया आवेदन स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों आपको बता दें, जो आपका ये आवेदन है सबसे पहले आपका ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन होने के बाद आपका सबसे फर्स्ट नंबर पे ब्लॉक लेवल पे आपका फॉर्म जाता है। ब्लॉक लेवल पे जब आपका वेरीफाई हो जाता है आपके सेक्रेटरी अधिकारी के द्वारा या आपके ब्लॉक स्तर के कोई भी पदाधिकारी के द्वारा आपका सर्वे किया जाता है। आपका जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, वेरीफाई वहाँ पर कर दिया जाता है। वेरीफाई होने के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब आपका वेरीफाई हो जाता है तो आपका स्टेट लेवल पर जाता है। स्टेट लेवल पर वेरीफाई होने के बाद सीधे आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर
ट्रांसफ़र कर दिया जाता। तो आपका कहीं ना कहीं फॉर्म अभी वेरीफाई नहीं हुआ है, इसलिए आपको इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिला है। तो दोस्तों अब आपको अपने ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको चक्कर नहीं लगाना है। आपके अपने पास ही के नज़दीकी जनसेवा केंद्र या सीएससी सेंटर पे आज ही जाएं और आप प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत अपना आवेदन अप्लाई करें और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ प्राप्त करें। अब दोस्तों आपको बता दें कि ये जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, आप सोच रहे होंगे कि इसके अंतर्गत कुछ धनराशि भी बढ़ोतरी हुई है। तो जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत धनराशि में भी काफ़ी बदलाव हो गया है। यहाँ पे जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत जो धनराशि है, तो 2 कैटेगरी में यहाँ पे पैसा दिया जा रहा है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत। तो काफ़ी सारे वीडियो आप देख रहे होंगे कि कहीं पे 2 लाख बताया जा रहा है, कहीं पे 2.5 लाख बताया जा रहा है, इस योजना के अंतर्गत पैसा मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आपको जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत, तो अगर आप दोस्तों माध्यम क्षेत्र में रहते हैं तो आपको इस योजना के अंतर्गत 1,20,000 रुपये की धनराशि दी जा रही है। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको दोस्तों इस योजना के अंतर्गत 30,000 रुपये की धनराशि दी जा रही है। तो दोस्तों आपको इस धनराशि से प्लस भी धनराशि की जा रही है। आपको समथिंग इस योजना के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए की धनराशि देखने को मिल पाएगी आपके बैंक अकाउंट में, क्योंकि 1,20,000 रुपये की धनराशि आपको वो मिलती है, उसके साथ साथ 18,000 कुछ रुपये की धनराशि मनरेगा की मिलती है। उसी के साथ साथ 12,000 रुपये आपका स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत शौचालय का भी पैसा मिलता है। तो दोस्तों पेमेंट का भी डाउट आपका दूर हो चुका। तो दोस्तों अब आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छी नई सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।